बीजेपी की तरफ से बहुत साफ कर दिया गया कि बीजेपी के मन में क्या है। अशोक जी ने कह दिया कि हमारे लिए इन तीनों विधायकों ने जो जिस कारण से सपा को छोड़ा है वो विषय महत्वपूर्ण है, वो गौरव का विषय है। राम, राष्ट्र, रामायण, 3 रा। भाजपा इसी को नैरेटिव बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये अशोक जी के लिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जलजीरा, जीरा सिप। मनीषा वाजपेयी जी, बात वहीं आगे एक विषय आज अखिलेश जी ने खड़ा कर दिया। पीडीए का तो था ही, और फिर वो कथावाचक वाला जिस पर अभी अशोक यादव जी ने कहा। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में जितने ब्राह्मण कथावाचक नहीं होंगे, उससे ज़्यादा अन्य समाज के अन्य वर्गों के कथावाचक हैं, और बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उनकी बड़ी भारी फैन फॉलोइंग है। इस पर मैंने तो कभी टकराव नहीं देखा। मैंने उदाहरण बाबा जय गुरुदेव का दिया, रामदेव जी का दिया, संत वो क्या रामपाल जाटव का दिया। वो तो विष्णु अवतार हो गए थे, वो जाटव थे। करोड़ों लोग उनको विष्णु का अवतार मानते थे। तो क्या ये विषय राजनीति में चल सकता है? जो सपा कोशिश कर रही है कि एक ये भी हो जाए कि भाई हमारे कथा वाले अलग, तुम्हारे कथा वाले अलग। अमिताभ जी, मेरा इस विषय में ऐसा मानना है कि प्रथम दृष्टया तो जब मैंने भी देखा तो मेरी भावनाएं भी हर्ट हुई कि एक मानवता के आधार पे ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने उस विषय को गंभीरता से अंदर तक जाकर के देखा तो सबसे पहले मुझे एक बात खटकी और खराब लगी, अपनी आइडेंटिटी किसी को भी हाइड नहीं करनी चाहिए। आप एक कथावाचक हैं, आप भगवान की बात कर रहे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी के साथ आपको करना चाहिए। आप अगर यादव हैं, आप अगर जाटव हैं, आप किसी भी जाति से आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बात क्या कह रहे हैं, आपका कंटेंट क्या है, वो मैटर करता है। लेकिन आपने चुना क्या? आपने सबसे पहले अपनी ही पृष्ठभूमि को, अपना ही आधार कार्ड, अपनी ही आइडेंटिटी को चेंज किया। ये एक बात खटकती है। जब आप अपने आप को एक ब्राह्मण के रूप में प्रदर्शित करते हो, आप उसके आईडी कार्ड रखते हो, ये एक गलत संदेश जाता है कि आप दूसरों को, जहाँ पे आप कथा वाचन कर रहे हैं, वो वहां पे क्या संदेश दे रहे हैं। आप वाल्मीकि जी को शायद थोड़ा सा एक भूल गए, वो भी एक डाकू ही थे, और उन्होंने आज हम लोग वाल्मीकि जी का कैसे स्मरण करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। तो हमारे अपने उसमें हम लोग बड़ी भक्ति भावनाओं से इन जगहों पे जाते हैं, बड़ी उस पे सुनते हैं। मैंने आज एक वीडियो भी देखा, उसमें उन्होंने, मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो ऐसा परिदृश्य क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये चलता है कि ब्राह्मण विरोधी, मनुवादी, ये वो, कि पानी का घड़ा जो है छूने ना ही दिया जाए, और ऐसा एक समाज हो। हम भी उसी समाज में आते हैं, हम भी चाहते हैं कि ये भेदभाव नहीं हो, लेकिन आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए, आइडेंटिटी को हाइड नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात मेरी है। और मुझे ये लगता है कि अगर हम इससे जोड़ते हैं आपके अभी कल के निष्कासन से, और राम मंदिर वाली बात, या रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाली बात, या हमारे 3 विधायक जो सपा से हैं, बीजेपी इसको एक राजनीतिक शुद्धिकरण के रूप में लेगी। मुझे ऐसा लगता है वो विचारधारा की वापसी के रूप में इसको लेगी, और मुझे लगता है शायद आगे जनता भी स्वीकार कर ले उसको। ठीक बात। अशोक भाई, क्या अब कथा भी 2 होंगी? बोले ये समाजवादी पार्टी की कथा चलेगी यहाँ और भाजपा वालों की वहां, ऐसा कुछ? आज मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अर्थ नहीं समझ पाया। अमिताभ जी, देखिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अर्थ आप समझे न समझे, लेकिन जो घटना घटित हुई उसकी मर्मज्ञता को, और उस घटना के जो समाज में जो उसका रिएक्शन है, उसको समझने की ज्यादा जरूरत है। आज
आपको पता होगा सदियों पहले जो महार जाति थी महाराष्ट्र में, उसके साथ ये मनुवादी लोगों ने कैसे कैसे व्यवहार किए, उसके गले में हाड़ी, पीछे झाड़ू, धूप में निकलना, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन बड़ा दुख है कि आज भी उनके पूर्वज समाज में जिंदा हैं, उनके वंशज समाज में आज भी जिंदा। अमिताभ जी, इस बात का कष्ट हम लोगों को है कि जो घटना आज सभ्य समाज में, ठीक है आपने कहा कई आधार कार्ड क्या थे क्या नहीं थे, वो किसी भी जाति के हों, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो भगवान का नाम ले रहे हैं, कथावाचक का भूमिका निभा रहे हैं, तो उनके जाति धर्म से क्या मतलब है? वो भगवान का नाम ले रहे हैं भाई, वही मैं किसी जाति विशेष का विशेष अधिकार थोड़ी भाई है। मेरा निवेदन वही, विशेष अधिकार तो है। मेरा निवेदन वही, उनको ब्राह्मण का आधार कार्ड बनवाने की क्या जरूरत थी? यादव का आधार कार्ड ठाट से रखो। कथा किसकी है? योगेश्वर कृष्ण की। कृष्ण कौन है? यदुवंशियों के आदि पुरुष, वही ना। अरे कौन रोक रहा? सबसे पहला तो आपका अधिकार है। वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास निषाद पुत्र। कथा किसकी? भगवान कृष्ण की। कृष्ण कौन? यदुवंशी। अशोक जी, समस्या कहां है फिर? देखिए समस्या यहां है, जो फीलिंग ऑफ सुपरमेसी बाय बर्थ, फीलिंग ऑफ सुपरमेसी बाय बर्थ, ये कुछ जातियों में ये कुछ जातियों में विशेषाधिकार होता है कि वो सर्वोच्च हैं। जन्म हो गया फलाने जगह तो सर्वोच्च हो गए। ये मानसिकता गलत है, इस मानसिकता को समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये मानसिकता को गेस्ट हाउस में मारने का प्रयास करने वाला अशोक जी, आप कई नामा राशि अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि ताजा उदाहरण ले लो, एक दलित महिला को गेस्ट हाउस में मारने की कोशिश की गई आपकी पार्टी के द्वारा। बुआ कह के, बुआ देखिए अमिताभ जी, इतिहास में वो 1000 घटना बता दें, लेकिन वो 1000 घटनाएं इटावा वाली घटना के दाग को धुल नहीं सकती। आप अगर तमाम घटनाएं गिना लीजिए, लेकिन उस घटना से सोचिए कि इटावा वाला दाग धुल जाए। आप ये बताइए अमिताभ जी, मैं ज्यादा नहीं पूछता, अमिताभ जी मैं पूछता हूँ कि जब इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को और भाजपा हिंदुत्व है, जब उनके साथ इस तरह की घटना कर सकती है कि उनकी आवाज को गंगा से बुलवा सकती है, तो आम पीढ़ी कहाँ सुरक्षित है? लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ ऐसी घटनाएं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार ने घटित किया, उनकी आवाज को गंगा जल से धुलवाने का काम किया, तो आम पीढ़ी कहाँ सुरक्षित है? ये मनवादी व्यवस्था जो कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये कौन कहा था? ये चौपाई जहां से आई है, ये व्यवस्था भी वहीं से आई है। अमिताभ जी, जो व्यवस्था इस चौपाई में है, वे व्यवस्था को कैरी अगर कोई समाज कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आरएसएस कर रही है। वो मनवादी हिंदुत्व को पूरे देश में लागू करना चाहती है, और मनवादी हिंदुत्व वही है जो मैंने चौपाई में बताया। वही मनवादी हिंदुत्व है कि पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का शोषण करो, उनको अपने पैरों की जूती समझो, उनका जितना उत्पीड़न कर सको करो। यही मनवादी सोच है, यही मनवादी हिंदुत्व है, और इसी मनवादी हिंदुत्व को आरएसएस आज समाज में थोपना चाहती है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कहीं न कहीं हमारा जो पीडीए समाज है, इनके छद्म हिंदुत्व, छद्म सनातन के जाल में कहीं न कहीं फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो 5 साल तक अपना उत्पीड़न करवाता है, उसका बाल छीला जाएगा, उसके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया जाएगा, उसके ऊपर तमाम अपमानजनक कुकृत्य किए जाएंगे, उनकी नौकरियां जाएंगी। तो इस तरह का काम पीडीए ऐसा नहीं है। पीडीए अगर सीएमओ होगा उसका उत्पीड़न हो जाएगा, पीडीए कोई मंत्री होगा वहां भी उसका उत्पीड़न हो जाएगा, पीडीए कोई कथावाचक होगा वहां उत्पीड़न हो जाएगा, पीडीए कोई पूर्व मुख्यमंत्री होगा वहां उसका उत्पीड़न हो जाएगा। तो उत्पीड़न तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, पीडीए के उत्पीड़न का इन लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। ठीक है अशोक भाई, पीडीए उत्पीड़न का बीड़ा उठा लिया भाजपा ने। ठीक है, एक दो बातें रखूंगा फिर विवेक जी के पास चलूंगा। एक आंकड़ा है कि देश में सर्वाधिक विधायक, सर्वाधिक पार्षद, सर्वाधिक सांसद
पिछड़े वर्ग से और दलित वर्ग से भाजपा के हैं। ये इस आंकड़े की काट तो नहीं कर सकते, चिल्लाने बिल्लाने से तो होगा नहीं काट। ये सच है, उठा के देख लीजिए। मेरी ना मानो, वो गाना था ना, हमरी ना मानो और अंग्रेजवा से पूछो, वैसे मगर हमारी ना मानो, आंकड़े देखो। एक अंग्रेजवा मत कहिए, नहीं ये आंदोलन कर देंगे कि रेडिया रहे अंग्रेजवा कह रहे हैं। तो एक विषय ना, वो तो गाना है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि उमा भारती राजनीति में आने से पहले कथावाचक थी, बहुत छोटे से कथावाचक थी। मेरे ख्याल 7 साल की उम्र से कथा शुरू की थी उन्होंने। तब राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने एक बार उनको सुना और वहां से उनका जीवन बदला। वो किस जाति से हैं? वो खाटी पीडीए हैं कि नहीं है ना? तो भाजपा में है। ऐसे तमाम उदाहरण है। निरंजन ज्योति का मैंने उदाहरण दिया अभी, वो भी प्रवचन करती हैं, कथा कहती हैं। क्या अब कथा भी अलग अलग कराओगे? कहा गया कि अगर ऐसे रहा तो एक दिन वो आएगा कि हमारी कथा अलग हो जाएगी। फिर क्या करोगे? कहां करोगे कथा? कौन सी कथा करोगे? अलग कोई दूसरी कथा पढ़ोगे? नहीं ना। कथा सबकी है, कंठ सबका एक समान पवित्र है मित्र। इसमें काहे को लड़ाई आगे बढ़ा रहे हो? जिन्होंने अभद्रता की उनको दंडित किया जाना चाहिए, बिना किसी किंतु परंतु के। न्याय अपना काम करे, कानून अपना काम करे, बात खत्म हो जाती। बोले ना अब तो कथा ही अलग, जैसे घर में नहीं होता, 2 भाई हैं, बोले ना अब तो चूल्हा बटेगा, दीवार बनाएंगे। ये घर नहीं है कि बांट दोगे। कथा अंग्रेज नहीं बांट पाए। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा और जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप।